नमस्कार दोस्तों, मैं कमल शर्मा अपने YouTube चैनल इंडियाज़ ब्लॉग एक आस्था पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के ब्लॉग में हम आए हैं बुलंदशहर में कलश होटल में, जहां पर वार्षिक अधिवेशन चल रहा है। एक ऐसे क्लब का जो सन 1971 में जिसकी स्थापना हुई और जो 1971 से लेकर आज तक अपनी सेवाएं राष्ट्र को समर्पित करते हैं। गरीब, बेसहारा, असहाय लोगों के लिए मददगार होते हैं। सभी तबके के लिए अपनी सेवाएं देते हैं निस्वार्थ भाव से। तो दोस्तों, हम भी चलेंगे आज क्लब के अंदर और हम भी सभी महानुभावों का दर्शन करेंगे और जानेंगे इनके बारे में, इनके संगठन के बारे में जो राष्ट्र को समर्पित है। जी हाँ दोस्तों, ऑनेस्ट क्लब बुलंदशहर के अंतर्गत ये कार्यक्रम महाधिवेशन वार्षिक महोत्सव मनाया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों हमारे साथ, और हम भी दर्शन करेंगे सभी के। दोस्तों, अगर आपको ये हमारी आज की कवरेज अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें, जो ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोग देख पाएँ। तो दोस्तों, आज का शपथ ग्रहण समारोह कुछ ही समय उपरांत प्रारंभ होने जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, हम भी नए अध्यक्ष महोदय के दर्शन करेंगे आज के शपथ ग्रहण समारोह में। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ, इंडियाज़ ब्लॉग एक आस्था के साथ, जो आपका अपना एक धार्मिक चैनल है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आज के समारोह की तरफ। उपस्थित हैं तरुण गुप्ता जी, एडवोकेट हैं। जोरदार तालियों से स्वागत चाहूंगा, अभिनंदन चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि जिनके लिए तालियां बजें वो एक सेकंड के लिए खड़े जरूर हो जाएं, जिससे उनसे परिचय ले लें, वो हमसे परिचय ले लें। हमारे क्लब के संस्थापक सदस्य ऑनर वीरेंद्र गर्ग जी, परम आदरणीय वीरेंद्र गर्ग जी, आपका जोरदार तालियों से स्वागत है, अभिनंदन है। मैं चाहूंगा कि आप मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। और डॉक्टर साहब जब तक मंच पर आए, मेरा सभी साथियों से निवेदन है कि तालियां बजती रहनी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर साहब हमारे लिए बहुत ही सम्मान का विषय रखते हैं। डॉक्टर साहब इस क्लब के संस्थापक सदस्य हैं। 1971 में डॉक्टर साहब ने इस क्लब की स्थापना की थी। भास्कर गर्ग जी हमारे बीच मौजूद हैं, ह्यूमन चैरिटी से हैं। एक बार चाहूंगा जोरदार तालियों से भाई का स्वागत हो जाए। आप सभी आए और आपने इस कार्यक्रम को और भव्य बनाने की कोशिश की। स्वागत ऐसे ही चलता रहेगा, मगर क्योंकि डॉक्टर साहब हमारे बीच आ चुके हैं, इसलिए मैं सम्मानित मंच सभी से अनुरोध करूंगा, कृपया आएं और दीप प्रज्वलन करें और भारत माता के चित्र पर पुष्प चढ़ाकर, पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम को सुचारू रूप से आगे बढ़ाएं।
खड़े हो जाएं। वंदे मातरम। वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्य श्यामलां मातरम् वन्दे मातरम् शुभ्रज्योत्स्नां पुलकितयामिनीं पुल्यकुसुमिता द्रुमदलशोभनीं सुहासिनी सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरम् वन्दे मातरम्। भारत माता की मंचासीन सभी सदस्यों में से मेरा निवेदन, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे बीच मुझे दिख रहा है बड़े भाई किशोर अग्रवाल जी हमारे बीच मौजूद हैं। बड़े कवि हैं, आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। रामदेव जी से पहले अगर बुलंदशहर में योग को लोग अगर जानते थे तो रामअवतार जी भाई साहब के नाम से जानते थे। आप हमारे बीच उपस्थित हैं, आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जोरदार तालियों से स्वागत चाहूंगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, शाम को तो हम लोगों की सप्ताह में महीने में लगभग 4 बार मीटिंग होती है ऑनर्स क्लब की, मगर प्रतिदिन सुबह में योग चलता है और शाम को महिलाओं का योग चलता है, निःशुल्क होता है वो। तो उस हमारे योग परिवार से बहुत ही परम आदरणीय हमारे जिन्हें सब गुरुजी के नाम से भी जानते हैं, भाई साहब कृष्ण गोपाल जी, जोरदार तालियों से स्वागत चाहूंगा भाई साहब का। भाई साहब दिनेश चौहान जी, जोरदार तालियों से स्वागत। कपिल गोविल जी, राष्ट्रीय, मैं भाटी जी का नाम शायद ले चुका, एक बार देखना। माफी चाहूंगा, श्री रविंद्र भाटी जी अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय साहित्य परिषद के, हमारे बीच उपस्थित हो तो मैं चाहूंगा उनके लिए जोरदार तालियां हो जाएं। हैं भाई साहब? कहाँ दिख नहीं रहे? अच्छा, जोरदार तालियों से स्वागत भाटी जी का। श्रीमान पवन गुप्ता जी सचिव हैं भारत विकास परिषद के, एक बार पुनः जोरदार तालियों से स्वागत। चित करने वाले ऐसे हमारे भाई मित्तल साहब का जोरदार स्वागत, अभिनंदन। निश्चित रूप से हम सभी आपकी सरलता से प्रभावित हैं मित्तल जी। यहाँ आप हमारे अतिथि हैं और अगर हम आपकी लेखनी से प्रभावित हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि मन से मुझे उसकी तारीफ करनी चाहिए। श्रीमान आरसी गुप्ता जी हमारे बीच उपस्थित हैं, सचिव हैं आप, जोरदार तालियों से स्वागत भाई साहब का। श्रीमान अनिल कुमार गुप्ता जी विराट से हैं भाई साहब। स्वागत का क्रम यूं ही चलता रहेगा। मुख्य सचिव की रिपोर्ट से पहले मैं सभी सम्मानित सदस्यों को कुछ बताना चाहता हूं ऑनर्स क्लब के बारे में। वैसे तो सभी जानते हैं, प्रतिवर्ष लगातार कार्यक्रम होते भी रहते हैं। आप में से कई सम्मानित सदस्य लगातार हमारे कार्यक्रम में उपस्थित होकर हमारा सम्मान और गौरव बढ़ाते हैं। ऑनर्स क्लब एक ऐसी संस्था है जिसके पास अपनी बिल्डिंग है, बहुत कम क्लब हैं जिनके पास अपनी ऐसी बिल्डिंग है। तो लगातार हम लोग सेवा कार्यों में बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। हम उसका बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं करते हैं,
गरीब कन्याओं की शादियों में भी हम कुछ ना कुछ अवश्य सहयोग करते हैं। कुछ हम छात्रों को भी पढ़ाते हैं। 2 डेड बॉडी फ्रीज हम लोगों ने बनाए हुए हैं। लगातार वो लोग, जैसे अब गर्मी आ रही हैं तो लगातार उनकी डिमांड रहती है। एक यमुनापुरम में रखा है और एक काली नदी वाले शमशान घाट पर रखा है। हम 2-3 लोगों के उसमें नंबर हैं। अनुज जी का है, मेरा है और मोहित जी का है। रात के 12 बजे भी फ़ोन अगर आ जाएगा, चाहे अनुज जी हों, चाहे मैं हूँ, चाहे हमारे और सम्मानित सदस्य हों, हम लोग तत्काल उस व्यवस्था को दिलाने की कोशिश करते हैं। हमारे बीच डॉक्टर सुधीर साहब उपस्थित हैं, आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो जो हम सेवा कार्य करते हैं, ना हम किसी नाम के लिए करते हैं, ना हम उसमें कहीं नाम करते हैं। आप देखेंगे कि जितने हम लोग कार्य करते हैं, अगर कोई और क्लब इतना कार्य कर रहा होता तो वह दिन रात अपनी प्रशंसा, आजकल क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, उसके माध्यम से करता रहता। मगर हमारे क्लब की यह परंपरा नहीं है। हम लगातार सेवा करते भी हैं, मगर बहुत ज़्यादा उसको हाईलाइट नहीं करते हैं। ऑनर्स शैलेंद्र कौशिक जी की अध्यक्षता में 2-3 मेंबर्स के प्रयास से, जिनमें मैं नाम लेना चाहूँगा मन से बड़े आदर के साथ, ऑनर्स दीपेंद्र सिंह जी और ऑनर्स प्रतिपाल सिंह जी, इन दोनों लोगों के सहयोग से एक शव वाहन बनाने का कार्य किया है। पिछले कई साल से, क्योंकि रोटरी का शव वाहन कार्य नहीं कर रहा था, उसके 10 साल पूरे हो गए थे, तो वह कार्य नहीं कर रहा था। तो अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में एक प्रस्ताव पारित हुआ और एक बहुत अच्छी शव वाहन का हमने परचेज कर लिया है और उसकी बॉडी बनने जा रही है। 1 महीने के अंदर वो शायद बन जाएगी। तो मैं इन तीनों लोगों के लिए, हमारे ऑनर्स शैलेंद्र कौशिक जी, ऑनर्स प्रतिपाल सिंह जी और ऑनर्स दीपेंद्र सिंह जी, मैं चाहूँगा कि खड़े हो जाएं एक बार वो लोग, दोनों लोग, उनके लिए जोरदार तालियां। क्योंकि यह कार्य कोई व्यक्तिगत कार्य नहीं है, यह समाज के लिए कार्य है। उसकी आवश्यकता किसी को भी पड़ सकती है, क्योंकि जब जन्म लिया है तो मृत्यु होना स्वाभाविक है। तो सब लोग हमसे अपेक्षा करते थे कि इस वाहन को हम लोग बनाएं, मतलब हमारा क्लब बनाए, क्योंकि मेरे ख्याल से 9-10 लाख का खर्चा है। तो बाकी सब क्लब्स को तो ऊपर से कोई ना कोई एड मिल जाती है, मगर क्योंकि हमारे पास अपना एक फंड रहता है, तो इन 3 सदस्यों के माध्यम से यह प्रस्ताव रखा गया और बहुत ही हर्ष का विषय है कि पूरा हो गया। मेरे ख्याल अगले माह तक वह शव वाहन हम सब लोगों के बीच मौजूद होगा। और जैसी भी उसमें 3-4 लोग जो भी सक्रिय रहना चाहेंगे, क्योंकि थोड़ी सी दिक्कत तो होती है, रात को 12 बजे फ़ोन आ सकता है, 2 बजे भी आ सकता है। जो स्वेच्छा से लोग अपना नाम लिखा रहे हैं, उन लोगों को नंबर दे दिए जाएंगे। शहर के सभी लोग संपर्क कर सकते हैं। जैसे अभी रोटरी का बना हुआ है, वह ई रिक्शा पर है। यह पूरी बड़ी गाड़ी है, तो ब्रजघाट या अनूप शहर तक भी जाएगी। तो एक जो सेवा थी, मैंने आप सब लोगों के नज़रों में लाए हैं। जब इसका उद्घाटन होगा प्रॉपर, तब आप सभी को पता पड़ जाएगा। मगर आप सभी को पता होना चाहिए, जो ऑनर्स क्लब से जुड़े हुए हैं या जिनके ऑनर्स क्लब के साथ बहुत अच्छी फीलिंग्स हैं, उन लोगों को पता होना चाहिए कि ऑनर्स क्लब क्या सेवा कार्य कर रहा है। अब इसी कड़ी में मैं आमंत्रित करूंगा हमारे क्लब के मुख्य सचिव ऑनर्स तुषार गुप्ता जी को, वो आएँ और अपनी रिपोर्ट रखें और बताएं कि बीते वर्ष में क्या क्या किया है। पुनीत शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, अमर उजाला। पुनीत मेरे छोटे भाई हैं। आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं चाहूँगा एक बार खड़े हो जाएं तो जोरदार तालियों से आपका स्वागत कर दें। जोरदार तालियों से स्वागत। मेरे बहुत प्रिय मेरे छोटे भाई हैं। हाँ, क्या हो गया? मैं माफ़ी चाहूँगा मुख्य सचिव जी से, कृपया बैठे, मैं आपको दोबारा करूँगा। व्यापारियों के नेता, अगर मैं कहूं कि एकमात्र नेता हमारे बीच उपस्थित हैं, बड़े भाई अनिल देशभक्त जी, तो उनका जोरदार तालियों से स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। निश्चित रूप से अपने स्वास्थ्य की परवाह न करते हुए और व्यापारियों के लिए हमेशा खड़े रहने वाले, अब से नहीं, बहुत लोगों का तो जब जन्म हुआ होगा और अब वो जवान हो गए होंगे, ऐसे हमारे अनिल देशभक्त जी, जिनकी आवाज़ उन बच्चों ने बचपन में भी सुनी होगी और वो जवानी में आ गए, अब भी सुनी होगी। शासन प्रशासन के खिलाफ मोर्चा लेना कोई बहुत आसान बात नहीं है। पूर्व में तो मुझे पता है कि भाई साहब पर कई केस भी हो गए थे। किस लिए? सिर्फ हम लोगों की सुरक्षा के लिए। तो आज व्यापारी सुरक्षा फोरम के माध्यम से अनिल देशभक्त जी, अनुज जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। इनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत है, अभिनंदन है। अभी कल परसों डबल मर्डर हुआ था, सभी ने पढ़ा था। केस खुलना बहुत मुश्किल था। परिवार के लोग धरना दे रहे थे, मगर जैसा कि मैंने पढ़ा, व्यापारी सुरक्षा फोरम अनिल देशभक्त जी अपनी टीम के साथ पहुंचे और उन्हें आश्वासन दिया, पुलिस से 24 घंटे का टाइम दिलाया
और आप सभी को जानकर सबने पढ़ लिया होगा कि 24 घंटे के अंदर ऐसा केस खोला है कि जो अविश्वसनीय था, जो खुलने वाला नहीं था, बहुत टफ केस था। तो इसके लिए भाई साहब को जोरदार स्वागत है, अभिनंदन है। आप ऐसे ही हम सब के बीच, हम सब की, मैं तो सेवा ही कहूँगा, सेवा करते जाएं। ईश्वर आपको लंबी आयु प्रदान करे, ऐसी ईश्वर से हमारी कामना है। क्योंकि मन संचार पुष्प कुछ देकर स्वागत करें। क्लब के बहुत ही वरिष्ठ सदस्य ऑनर्स दीपेन सिंह जी से मैं निवेदन करूंगा कृपया आएं और हमारे क्लब के संस्थापक सदस्य ऑनर्स वीरेंद्र गर्ग जी को माला पहनाकर उनका स्वागत करें। सतपाल जी आप मेरे पास आ जाइए। सतपाल जी, सतपाल जी आप मेरे पास आ जाइए। हो गया, दो का हो गया। ऑनर्स ऑनर्स अनुज जी से मैं निवेदन करूंगा कृपया आएं और हमारे अध्यक्ष ऑनर्स शैलेंद्र कौशिक जी का माला पहनाकर स्वागत करें। ऑनर्स नवीन जी से मैं निवेदन करूंगा कृपया मंच पर आएं। नवीन जी भाई साहब मंच पर आएं और क्लब के मुख्यालय के महासचिव सुधीर भारद्वाज जी का माला पहनाकर स्वागत करें। देखा उन्हें देखा ना, तो ये यार नाच रहा बिना आवाज है। ऑनर्स विपिन जी से मैं निवेदन करूंगा कृपया वो मंच की तरफ आएं और हमारे क्लब के ऑनर्स विपिन जी आइए। मुख्य सचिव तुषार गुप्ता जी का स्वागत करें। ऑनर्स मुकुल जी से मैं निवेदन करूंगा कृपया मंच की तरफ आएं और क्लब के कोषाध्यक्ष ऑनर्स शैलेंद्र जौहरी जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। अब मैं आमंत्रित करूंगा हमारे क्लब के मुख्य सचिव ऑनर्स तुषार गुप्ता जी, कृपया वो आए और अपने साल भर का रहेगा कोई मंच पर कोई रह तो नहीं गया स्वागत से? नहीं मेरा नहीं होना, मैं मंच पर हूँ ही नहीं, मंच के बाहर हूँ। ऑनर तुषार गुप्ता जी अपने साल भर का लेखा जोखा हम सभी के सामने रखें। मंच एवं हमारे क्लब के सभी साथी और आए हुए आगंतुक सभी का हार्दिक अभिनंदन। 2 दिसंबर 1971 इस महान व गौरवशाली संस्था के लिए सुनहरा अवसर था जब जनपद के 10 उत्साही व कर्मठ नवयुवकों द्वारा क्लब की स्थापना की गई थी, जो आज जनपद की एक प्रमुख समाजसेवी संस्था के रूप में अपने महत्वपूर्ण सेवा कार्यों का परिचय दे रही है। ऑनेस्ट क्लब बुलंदशहर शाखा ने अपने क्षेत्रों में समय समय पर विभिन्न समाजसेवी कार्य, चाहे वो पोलियो वैक्सीन हो, बीसीजी का टीका, महिला दस्तबंदी, स्वास्थ्य शिविर, नेत्र शिविर यदि कैंप लगवाए तथा साथ ही साथ निर्धन छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति, पुस्तकें, स्कूल ड्रेस, स्वेटर, जर्सी आदि वितरित किए हैं। शीतकाल में निर्धन व्यक्तियों को रजाई कंबल आदि क्लब द्वारा वितरित किए जाते रहे हैं। समय समय पर स्कूलों में वाद विवाद प्रतियोगिता एवं कला प्रतियोगिताएं आयोजित कराई जाती हैं। कोविड के इतने कठिन कार्य में भी हमारे क्लब जितना हो सका सब अपनी सेवाएं प्रदान कराई गई। अब मैं वर्ष 2023-24 में किए गए क्लब द्वारा सेवा कार्यों के आपके आगे वर्णन करता हूं।
काली मंदिर शमशान घाट पे ऑलरेडी एक हमारा मृतक शरीर फ्रीजर था। इस साल हमने यमुनापुरम शमशान घाट पर एक मृतक शरीर फ्रीजर जनहित में समर्पित किया तथा उसे रखने हेतु एक कमरे का निर्माण कराया गया। कन्या शिक्षा सदन स्कूल में सभी 436 छात्राओं को गर्म स्वेटर वितरित किए गए। निर्धन व्यक्तियों को 200 कंबल भी वितरित किए गए। एक साइकिल व एक व्हील चेयर विकलांग हेतु सहायता प्रदान की गई। निर्धन महिलाओं को 7 सिलाई मशीन भी क्लब द्वारा प्रदान की गई। निर्धन कन्याओं के विवाह में 20,700 रुपये की सहायता इस वर्ष प्रदान की गई। निर्धन छात्र छात्राओं को फीस, यूनिफॉर्म व किताब कॉपी आदि पर 63,380 रुपये की सहायता क्लब द्वारा की गई। रामलला प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर क्लब पे प्रसाद वितरण किया गया। मोहन कुटी वृद्धाश्रम में सभी को गर्म इनर, लोअर व मोजों का वितरण किया गया। स्वर्गीय नवल किशोर जी की स्मृति में एक भंडारा क्लब पर आयोजित किया जाता है। सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल शिवपुरी में कंप्यूटर व प्रिंटर की सहायता क्लब द्वारा प्रदान की गई। श्री राधा कृष्ण मंदिर मोतीबाग बुलंदशहर के निर्माण कार्य हेतु 21,000 रुपये की सहायता क्लब द्वारा दी गई। एक बड़ा शव वाहन समाज की सेवा हेतु अभी खरीदा गया है, जो शीघ्र ही उसकी बॉडी बनने गई हुई है, जो हम उम्मीद करते हैं अगले 15-20 दिन में ही तैयार होकर जनहित की सेवा में समर्पित किया जाएगा। अभी शहर में हमारे दिक्कत हो रही थी, कोई शव वाहन नहीं था, तो ये हमने सीएनजी का शव वाहन क्लब द्वारा लिया गया है। जो अनूप शहर हैं या ब्रजघाट हैं, जो भी ले जाना चाहते हैं वो ले जा सकते हैं। बुलंदशहर जनपद के मेधावी छात्र छात्राओं, प्रतिभावान खिलाड़ियों एवं अन्य विभिन्न क्षेत्रों की प्रतिभाओं को स्मृति चिन्ह व माल्यार्पण से सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त वर्ष भर सभी राष्ट्रीय व धार्मिक त्योहारों एवं पारिवारिक मिलन कार्यक्रमों को हमारी संस्था द्वारा धूम से मनाया गया। हमारी संस्था द्वारा स्थायी प्रकल्प के रूप में दैनिक योग कक्षाओं का संचालन निरंतर लगभग पिछले 20 वर्षों से किया जा रहा है हमारी क्लब बिल्डिंग पे। हमारी संस्था की 2 शाखाएं खुर्जा नगर में कार्य कर रही हैं, जो कि समाज सेवा व अन्य धार्मिक आयोजनों में अपनी महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। इसके बाद सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित सदस्यों, अतिथियों व अन्य संस्थाओं के पदाधिकारियों का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित होकर हमारी संस्था का गौरव बढ़ाया है, तथा सभी से प्रार्थना है कि समय समय पर अपने अमूल्य सुझाव व मार्गदर्शन देकर हमें और अधिक सेवा का अवसर प्रदान करते रहें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अनंत तुषार गुप्ता जी। आपने पूरे अपने 1 साल का लेखा जोखा बताया, क्या क्लब ने कार्य किए हैं। सूक्ष्म में मैंने आपको पूर्व में ही बताया था, मगर विस्तृत रूप से अनंत तुषार गुप्ता जी ने आपको बताया कि हमारा क्लब क्या सेवाएं कर रहा है या क्या हमारी और योजनाएं हैं। इसी बीच हमारे बीच मौजूद हैं बहुत ही सम्मानित, शहर के बहुत ही सम्मानित और हमारे पूर्व सदस्य हैं डॉक्टर सुधीर कांत शर्मा जी। मैं जोरदार तालियों से आपका स्वागत चाहूँगा, अभिनंदन चाहूँगा। भाई साहब शायद फ़ोन पर व्यस्त हैं। भाई साहब हमारे पूर्व सदस्य हैं डॉक्टर सुधीर कांत शर्मा जी। मैं जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन चाहूँगा भाई साहब का। संदीप कुमार हमारे पूर्व सदस्य हैं, हमारे साथी हैं। जोरदार तालियों से आपका स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे आजीवन सदस्य हैं, पूर्व में बहुत लगातार बहुत सक्रिय रहे हैं और हमारे सभी के प्रेरणा स्रोत अनंत तुषार, किशन गोपाल गुप्ता जी और ममता भाभी जी। जोरदार तालियों से स्वागत आप दोनों का। लगातार आपने हम लोगों का क्लब में रहकर हमेशा उत्साहवर्धन किया है। नई पीढ़ी से हमारे बीच हमारे छोटे भाई अनंत यदुवंशी जी मौजूद हैं। आपका जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन चाहूँगा। अब वह कार्य जिस कार्य के लिए हम लोग यहाँ सभी एकत्रित हुए हैं, हमारे जो क्लब के
लगातार दूसरी बार दावत भी खिलानी पड़ती हो, मगर हमारे क्लब में इस बार जब हमने शैलेंद्र कौशिक जी को कहा कि दोबारा आपको बनना है, तो हमें उनकी बाकायदा खुशामद करनी पड़ी, क्योंकि उनका कार्य ही इतना अच्छा था कि कोई उनके सम्मुख आने के लिए तैयार ही नहीं था, क्योंकि पिछले अध्यक्ष से हमेशा तुलना जरूर होती है। तो क्लब के लिए बहुत ही गौरव का विषय है कि दूसरी बार लगातार शैलेंद्र जी अध्यक्ष पद का पदभार ग्रहण कर रहे हैं। उनको अनंत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयाँ। आइए अध्यक्ष जी। मैं शैलेंद्र कौशिक ऑनर्स क्लब बुलंदशहर ऑनर्स क्लब बुलंदशहर वर्ष 2024-25 के अध्यक्ष पद का दायित्व ग्रहण करते हुए महान गर्व का अनुभव करता हूँ। मेरी क्लब के आदर्शों, उद्देश्यों और उनकी अंतर्भूत मर्यादाओं में दृढ़ आस्था है। मैं सदैव क्लब के संविधान, नियमों तथा निर्देशों के अनुरूप पूर्ण निष्ठा, लगन तथा अनुशासन के साथ अपने दायित्व का निर्वाह करते हुए क्लब का गौरव बढ़ाने का प्रयास करूंगा और प्रत्येक ऐसा कार्य करूंगा जिससे इसकी गरिमा में वृद्धि हो। धन्यवाद। आपको बहुत बहुत बधाई अध्यक्ष जी को। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। निश्चित रूप से आपकी अध्यक्षता में क्लब हमारा निरंतर और ऊंचाइयों को छुएगा। अब जैसी कि परंपरा है, ऑनर्स शैलेंद्र कौशिक जी जो अध्यक्ष हैं, शपथ ग्रहण कर चुके हैं, तो आपने अपनी कोई टीम भी अवश्य बनाई होगी। तो मेरा आपसे निवेदन है कि अपनी कार्यकारिणी को आप शपथ दिला दीजिए। आदरणीय अध्यक्ष जी, नवनिर्वाचित अध्यक्ष जी द्वारा कार्यकारिणी को शपथ। तो जो भी आपकी कार्यकारिणी के सदस्य हैं, कृपया आप या तो आप बुला लीजिए या लिस्ट मुझे दे दीजिए। अब मैं अपने साथी कार्यकारिणी के सदस्यों के नाम घोषणा कर रहा हूं। कृपया एक एक करके यहां आकर इस मंच पर आकर अपना शपथ ग्रहण कार्यक्रम कराएं। उपाध्यक्ष के रूप में ऑनेस्ट अनुज अग्रवाल जी, मुख्य सचिव ऑनेस्ट तुषार गुप्ता, कोषाध्यक्ष ऑनेस्ट शैलेंद्र जौहरी जी, सह सचिव ऑनेस्ट मनीष मित्तल जी, अंकेक्षक ऑनेस्ट प्रतिपाल सिंह जी, सांस्कृतिक सचिव शरद त्रिवेदी जी, मीडिया प्रभारी ऑनेस्ट मुकुल शर्मा, प्रशासनिक सचिव ऑनेस्ट दीपेंद्र सिंह जी, प्रेक्षक ऑनेस्ट डॉक्टर वीरेंद्र गर्ग जी, प्रेक्षक ऑनेस्ट लक्ष्मी नारायण गुप्ता जी, प्रेक्षक ऑनेस्ट सुशील कौशिक जी, प्रेक्षक डॉक्टर आरपी शर्मा जी, प्रेक्षक ऑनेस्ट विनय अग्रवाल जी।
आप आगे बैठो आगे। जी, मैं यहाँ अपना अपना नाम ऑनर्स क्लब बुलंदशहर वर्ष 2024-25 के पद का नाम लिखिए। पद का दायित्व ग्रहण करते हुए महान गर्व का अनुभव करता हूँ। मेरी क्लब के आदर्शों, उद्देश्यों और उनकी अंतर्भूत मर्यादाओं में दृढ़ आस्था है। मैं सदैव क्लब के संविधान, नियमों तथा निर्देशों के अनुरूप पूर्ण निष्ठा, लगन तथा अनुशासन के साथ अपने दायित्व का निर्वाह करते हुए क्लब का गौरव बढ़ाने का प्रयास करूंगा और प्रत्येक ऐसा कार्य करूंगा जिससे इसकी गरिमा में वृद्धि हो। धन्यवाद। भारत माता की जय। मैं मुख्य सचिव ऑनर्स तुषार जी से निवेदन करूंगा कि जब सभी सदस्य अपने फॉर्म भर लें तो आप उन्हें एकत्रित कर लेंगे। खुर्जा ब्रांच से हमारे साथी उपस्थित हैं। आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। कृपया अग्रिम पंक्ति में सोफे पर अपना स्थान ग्रहण कीजिए। आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आपके आने से निश्चित रूप से हम में और ऊर्जा का संचार हुआ है। इनके नाम दे देना मुझे, इनके नाम खुर्जा वालों के। इनके उद्बोधन से पहले बुलाऊंगा। इनके उद्बोधन से पहले। हैं? पेड़? अंगूठा लगाना। आप बैठो आराम से। मुकुल जी, मुकुल जी, खुर्जा शाखा से हमारे वरिष्ठ साथी हमारे बीच उपस्थित हैं। उन्हें आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तालियों से आपका स्वागत। ऑनर्स ईश्वर चंद शर्मा जी, आप उपाध्यक्ष हैं, जोरदार तालियों से स्वागत। पेंसिल मेरी है, पेंसिल मेरी है। और ऑनर्स वालिया जी, आपको सभी पहचानते हैं, जानते हैं, सचिव हैं, जोरदार तालियों से स्वागत। मैं निवेदन करूंगा ऑनर्स सुनील जी कृपया मंच के समीप आएं और हमारे जो अतिथि आए हैं उन्हें माला पहनाकर उनका स्वागत करें। सुनील जी हैं हमारे बीच? सुनील जी, एक माला सुनील जी को दो। और ऑनर्स सुशील कौशिक जी वरिष्ठ सदस्य हैं।
जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए हमारे सम्मानित सदस्यों का। खुर्जा से चलकर हमारे बीच आए हैं और अगर हम कभी खुर्जा जाते हैं तो निश्चित रूप से हमें तय सीमा से भी ज़्यादा सम्मान मिलता है। इसके लिए खुर्जा के जितने भी सदस्य हैं वे बधाई के पात्र हैं। हम लोग शायद इतना सम्मान ना दे पाएँ, मगर जब हम खुर्जा जाते हैं तो हमें बहुत अधिक सम्मान की प्राप्ति होती है। उसके लिए आप पूरा क्लब बधाई, निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। इसका मतलब ये है कि पूरे साल में एक भी छुट्टी उन्होंने नहीं की होगी। पूरे साल में चाहे भाभी से लड़ाई भी हो गई होगी, घर कुछ शादियां भी आई होंगी, कुछ बर्थडे भी आए होंगे, मगर वो सदस्य रुक नहीं पाए। तो ऐसे बहुत ही सम्मानित सदस्य, वरिष्ठ सदस्य मेरे बड़े भाई ऑनर्स विनय अग्रवाल जी के लिए जोरदार तालियों से स्वागत हो। 100% रेगुलर, 100% बोनस। बहुत ही ऐसा विषय है कि शायद ही कोई व्यक्ति पूरा कर पाए। हाँ, मैंने बोला 100% रेगुलर, 100% बोनस। तो इतनी बड़ी उपलब्धि के लिए मैं अपने संस्थापक सदस्य ऑनर्स वीरेंद्र गर्ग जी से निवेदन करूंगा कि भाई साहब को पुरस्कार देकर सम्मानित करें। और इस क्योंकि गिफ्ट मेरे पास रखे हैं, ऑनर्स प्रतिपाल सिंह भाई साहब से निवेदन करूंगा कि कृपया वो कैटेगरीज वाइज मुझे गिफ्ट देने की कृपा करें, या डॉक्टर साहब को दीजिए, आप डॉक्टर साहब सम्मानित करेंगे। परम आदरणीय डॉक्टर वीरेंद्र गर्ग जी 100% रेगुलर, 100% बोनस विनय अग्रवाल जी को सम्मानित करते हुए। बहुत बड़ी उपलब्धि है किसी भी संस्था के किसी भी मेंबर के लिए। इसके लिए ये भी और भाभी जी भी दोनों बधाई के पात्र हैं, क्योंकि उनका सहयोग नहीं होगा तो शायद ये आ ही नहीं पाएंगे लगातार। 100% रेगुलर हमारे एक ऐसे सदस्य हैं जो लगातार क्लब हित में अपनी बातें रखते रहते हैं, चाहे उसके लिए बहुत ही आदर के साथ उन्हीं के मित्र, पूर्व में मित्र रहे हैं, दोनों लगभग साथ के ही हैं, बड़े भाई अनिल देशभक्त जी से निवेदन करूंगा कृपया मंच पर आएं और भाई साहब को सम्मानित करें। भाई साहब हमारे पूर्व में सदस्य भी रह चुके हैं, ऐसा मुझे भाई साहब सदस्य थे भाई साहब हमारे, हाँ पूर्व में हमारे सदस्य रह चुके हैं, हमारा मार्गदर्शन कर चुके हैं। तो मैं बहुत ही जी मैं बहुत ही आदर के साथ भाई साहब से निवेदन करूंगा कि अपने पुराने साथी ऑनर्स दीपेंद्र सिंह जी को सम्मानित करें। भाई साहब 100% रेगुलर में हैं दीपेंद्र सिंह जी। हंड्रेड 100% बोनस के साथ हमारे की तरफ आए। मैं देख रहा हूं हमारे छोटे भाई डब्बू मित्तल जी मुझे दिख रहे हैं, कृपया वो आए अपनी पूरी टीम के साथ। विशाल जी, कपिल जी, हमारे बड़े भाई सुरेश गुप्ता जी, कृपया वो आए। जोरदार तालियों से आपका स्वागत है। आए और अपना स्थान ग्रहण करें। शहर के वरिष्ठ पत्रकार डब्बू मित्तल जी, कपिल गोयल जी, हमारे छोटे भाई विशाल रस्तोगी जी, कृपया आए अग्रिम पंक्ति में अपना स्थान ग्रहण करें। डब्बू जी, बड़े भाई सुरेश गुप्ता जी, विशाल जी, कृपया आए और अपना स्थान ग्रहण करें। डब्बू जी आगे आ जाइए। हंड्रेड 100% बोनस के साथ ऑनर्स तुषार गुप्ता जी, तो मैं निवेदन करूंगा वालिया जी से कृपया मंच पर आए और हमारे मुख्य सचिव जी को पुरस्कार देकर सम्मानित करें 100% बोनस के साथ। प्रतिपाल भाई साहब, प्रतिपाल भाई साहब आपसे निवेदन है, कृपया वालिया जी को दे दीजिए, तुषार को देंगे, वालिया जी देंगे, वालिया जी। जोरदार तालियों से स्वागत। हमारे क्लब की यह परंपरा है अब कि क्लब में जो सदस्य बनेंगे, वैसे कितने मैं सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, क्लब में जो हमारे अब नई परंपरा बनी है उसमें 45 साल से ऊपर का कोई सदस्य नहीं बनेगा। जो लोग बन चुके हैं वो बन चुके हैं। इस नियम के बिल्कुल आने से पहले एक सदस्य ने हमारे क्लब की सदस्यता ग्रहण की, मगर वो अपनी उम्र और अपनी चाल, अपनी ढाल से 45 साल वाले लोगों को भी फेल करते हैं। ऐसे हमारे बड़े भाई ऑनर्स प्रतिपाल सिंह जी, जोरदार तालियों से स्वागत, 100% बोनस के साथ हैं। तो मैं निवेदन करूंगा विनय जी भाई साहब से कृपया आएँ और हमारे प्रतिपाल सिंह भाई साहब को पुरस्कार देकर सम्मानित करें। ऑनर्स प्रतिपाल सिंह जी। हंड्रेड 100% बोनस के साथ ही हमारे एक और साथी हैं जो अपने प्रोफेशन में से किस तरह समय निकालते होंगे, ये बहुत ही अच्छा का विषय है क्योंकि वह स्वयं एक डॉक्टर हैं। तो डॉक्टर आरपी शर्मा जी 100% बोनस के साथ उपस्थिति, बड़ी आदर के साथ आपको मंच पर बुलाना चाहूँगा।
और ब्रजमोहन जी भाई साहब से निवेदन करूंगा कृपया मंच पर आएं और आरपी शर्मा जी को पुरस्कार देकर सम्मानित करें। सुनकर आप लोगों को बड़ा ताजुब होता होगा, सुनकर आप लोगों को बड़ा आश्चर्य होता होगा, मगर हमारे क्लब में उपस्थिति दर्ज कराने अगर कोई नोएडा गया, मतलब कोई नोएडा गया हुआ है, कोई दिल्ली गया हुआ है, तो वो इस तरह का प्रयास करते हैं कि वो आ जाएं और क्लब में अपनी उपस्थिति दर्ज करा दें। तो बहुत ही ये क्लब के प्रति उनका समर्पण भाव है कि अगर कहीं बाहर भी गए हुए हैं वो, तो आकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, वरना 100% बोनस के साथ ऐसे ही नहीं हो जाती उपस्थिति। हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी ने बताया, क्योंकि कौशिक हैं इसलिए मानना पड़ेगा, तो 100% बोनस के साथ हैं ऑनर सुशील कौशिक जी। तो क्योंकि वो देहरादून थे, मेरी आज भी बात हुई है, तो पता लगा वो लड़कर आए हैं, ससुराल में कोई प्रोग्राम था, मगर उन्होंने कहा नहीं मुझे उपस्थिति दर्ज करानी है। तो बड़े आदर के साथ मैं बुलाना चाहूँगा और अपने महानिदेशक जी से मैं निवेदन करूँगा कृपया उन्हें पुरस्कार देकर सम्मानित करें। ऑनर महेश अरोड़ा जी। चाहे रमजान रहे हों, चाहे शादियां रही हों, लगातार अपनी उपस्थिति 100% बोनस के साथ अपनी उम्र को भी धता बताते हुए ऐसे हमारे एक सम्मानित सदस्य हैं ऑनर नसीरुद्दीन जी, बड़े आदर के साथ मैं चाहूंगा कि मंच पर आएं। ऑनर नसीर भाई, जोर से ही है, जोरदार तालियों से स्वागत। शैलेंद्र जौहरी से मैं निवेदन करूंगा, मंच पर बैठे हैं हमारे कोषाध्यक्ष हैं, भाई साहब को पुरस्कार देकर सम्मानित करें। जोरदार तालियों से स्वागत नसीर भाई के लिए, बहुत ही क्लब के समर्पित सदस्य हैं। हंड्रेड % बोनस के साथ ऑनर नरेंद्र गुप्ता जी, कृपया मंच पर आए। नरेंद्र गुप्ता जी, मैं योग गुरु रामोतार जी भाई साहब से निवेदन करूंगा कृपया आए और भाई साहब को पुरस्कार देकर सम्मानित करें। रामोतार जी भाई साहब से निवेदन। जोरदार तालियों से स्वागत। 75% रेगुलर, 75% रेगुलर में हमारे क्लब के बहुत ही वरिष्ठ साथी अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। हमारे ऐसे भाई ऑनर लक्ष्मी नारायण गुप्ता जी। तो मैं निवेदन करूंगा कि उम्र में तो छोटे हैं मगर सामाजिक स्तर से हमारे लिए बहुत बड़े हैं, हमारे बड़े भाई धन्नू जी, कृपया आएँ और भाई साहब को पुरस्कार देकर सम्मानित करें। हंड्रेड % बोनस के साथ जो क्लब के आज हमारे महानिदेशक हैं, मुख्य अतिथि भी हैं ऑनर महेश अरोड़ा जी, उनको सम्मानित करने के लिए मैं गुरुजी कृष्ण गोपाल भाई साहब को मंच पर बड़े आदर के साथ बुलाना चाहूँगा और महेश अरोड़ा जी को 100% बोनस के साथ जो पुरस्कार मिल रहा है वह दें और उन्हें सम्मानित करें। जोरदार तालियों से स्वागत। अगर किसी भी कार्यक्रम में उपस्थिति बढ़ रही है या किसी भी मीटिंग में या किसी कार्यक्रम में, तो निश्चित रूप से उस क्लब के जो अध्यक्ष हैं या जो मुखिया हैं वो बधाई के पात्र हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनसे प्रभावित होकर बाकी मेंबर जो नहीं आ रहे थे पिछले 2-3 सालों से, उन्हीं की प्रेरणा से बढ़ती जा रही हैं। बहुत ही हर्ष का और गौरव का विषय है, बहुत ही हर्ष का और गौरव का विषय है कि खुर्जा शाखा से आशीष गुप्ता जी, शेखर वर्मा जी, विकास वर्मा जी, विकास सोनी जी हमारे बीच उपस्थित है, युवा शाखा से हैं। अगर ये साथी मौजूद हो तो मैं चाहूंगा कि अग्रिम पंक्ति में आए और हम माला पहनाकर उनका स्वागत करेंगे। चारों साथी हमारे कृपया हमारे सम्मुख आ जाएं, या
साथी बैठे हैं सब, विकास वर्मा जी और विकास सोनी जी, जोरदार। हमारे क्लब के बहुत ही वरिष्ठ साथी, आप ये देखें कि हमारे जो क्लब के वरिष्ठ साथी हैं वह इन्हें माला पहनाकर स्वागत करेंगे, तो जोरदार तालियों से अभिनंदन। बहुत ही गौरव का और हर्ष का विषय है कि श्रीमान राम कुमार भाटी जी संस्कार भारती से हैं, हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा जोरदार तालियों से उनका स्वागत हो जाए। अगर हमारे बीच सम्मुख हो तो एक बार खड़े हो जाएं भाई साहब, जोरदार तालियों से स्वागत। रोटरी क्लब बुलंदशहर सिटी से अध्यक्ष अनुराग अग्रवाल जी परिचय के मोहताज नहीं है, मैं चाहूंगा जोरदार तालियों से स्वागत हो जाए अनुराग जी का। सचिव हैं अरिजीत गर्ग जी, जोरदार तालियों से स्वागत। जो हमारी युवा टीम है, अध्यक्ष जी को पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित करना चाहते हैं, तो मैं निवेदन करूंगा आए। और अनुराग जी कुछ भेंट करना चाहते हैं, तो मैं बड़े आदर के साथ उन्हें मंच पर बुलाना चाहूंगा। पूर्व में मैं नाम ले चुका हूं। हमारे बीच बड़े गौरव का विषय है कि हमारे भाई डब्बू मित्तल जी, कपिल गोयल जी, विशाल रस्तोगी जी हमारे बीच उपस्थित हैं। आपका हार्दिक स्वागत है, आपका हार्दिक अभिनंदन है। कौशिक जी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं ऑनर्स महेश अरोरा जी। आप महानिदेशक हैं ऑनर्स क्लब के, और आप क्लब के प्रति पूरी तरह समर्पित हैं। आपकी कार्य करने की शैली अलग है, आपके कार्य करने का तरीका अलग है। जब आप किसी भी कार्य को करते हैं तो निश्चित रूप से आप उसमें डूब जाते हैं। आपके किए हुए कार्य में शायद उंगली ना रखी जाती हो, क्योंकि इतना परफेक्ट आपका कार्य होता है कि आज के कार्यक्रम के लिए हमने आपसे निवेदन किया कि आप हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बने, तो आपने सहजता से हमें अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। तो ऐसे सरल भाव के हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ऑनर्स महेश अरोरा जी, मैं बड़े विनम्र शब्दों से निवेदन करूंगा कृपया आएँ और अपना उद्बोधन हम सबको दें। जोरदार तालियों से स्वागत। सम्मानित मंच को नमन, सम्मानित उपस्थित सभागार में उपस्थित हमारे आनस क्लब परिवार के सदस्य, मातृशक्ति, हमारे अतिथिगण, योग गुरु किशन गोपाल गोयल जी, योग गुरु रामअवतार बंसल जी और अन्य संस्थाओं से आए हुए हमारे अतिथिगण, आप सभी को नमन, अभिनंदन। आनस क्लब समय समय पर प्रयास करते हैं कुछ न कुछ सेवा का। हम लोग कुछ न कुछ कार्य यहाँ करते ही रहते हैं। सेवा के क्षेत्र में पूर्व सदस्यों ने भी काफ़ी कीर्तिमान स्थापित किए हैं और आने वाले समय भी और अच्छे से कार्य होते रहेंगे, ऐसी अपेक्षा की जाती है। आनस क्लब मुख्यालय भी हमारा 1990 से चल रहा है। आनस क्लब मुख्यालय के अंतर्गत वर्तमान में खुर्जा मुख्य शाखा, खुर्जा यूथ शाखा चल रही है। पूर्व में हमारी जहांगीराबाद, स्याना, अनूप शहर शाखा चलती रही है, वर्तमान में सक्रिय नहीं है। एक बार हमारी अंतर्राष्ट्रीय शाखा भी खुल चुकी है जमैका, वेस्ट इंडीज़ में। हमारे डॉक्टर वीरेंद्र गर्ग जी के भाई वहाँ रहते थे, तो वहाँ भी शाखा खुली थी। कुछ वर्ष हमारा क्लब ऑनेस्ट क्लब इंटरनेशनल के नाम से भी जाना गया। 1971 में कुछ साहसी युवकों ने इस क्लब का गठन किया। उन साहसी युवकों में से
हमारे बीच जो आज सक्रिय हैं, नमन, स्वागत, अभिनंदन करता हूं ऑनेस्ट डॉक्टर वीरेंद्र गर्ग जी। कृपया तालियों से उनको सम्मानित करें। 10 युवा साथियों ने, जब भी हम युद्ध से निपटे थे 1971 में, एक बीड़ा उठाया। उस बीड़े का नाम रखा गया ऑनेस्ट क्लब। ऑनेस्ट क्लब के माध्यम से हम कुछ लोग सेवा करने के उत्सुक हैं। उन उत्साही युवकों को जनपद के नगर के लोगों ने बहुत सम्मान किया। उसमें 10 लोग जो थे, मैं उनके नाम दोहराना चाहूँगा। अब इस बीच में नहीं है हमारे बीच। ऑनेस्ट सुरेंद्र सिंह कटियार जी, नरेंद्र कुमार जी, ऑनेस्ट महेंद्र प्रकाश गोयल जी, श्री कृष्ण अग्रवाल जी, लेक्चरर थे डी इंटर कॉलेज के, श्री प्रदीप चंद्रा जी इंजीनियर सर, विजेंद्र स्वरूप गुलाब जी हमारे बीच हैं अभी, जनता मेडिकल स्टोर वाले, डॉक्टर खुर्शीद आलम जी, कृष्णदत्त शर्मा जी और ब्रह्मदेव गुलाटी जी, पिछले दिन उनका स्वर्गवास हुआ है। इन उत्साही युवकों ने एक बीज रखा जो आज एक बड़ा वृक्ष बनकर ऑनेस्ट क्लब के नाम से हमारे बीच, हमारे नगर के बीच, जनपद में नाम कमा रहा है। समय समय पर कुछ ना कुछ ऐसी प्रतियोगिताएं, कुछ ना कुछ ऐसे कार्यक्रम होते रहते हैं जिससे सबका उत्साह, समाज के हर वर्ग का उत्साह बढ़े। समाज सेवा के क्षेत्र में भी हम लोग लगे रहे। ऑनेस्ट क्लब के इन लोगों ने जो मुख्य उद्देश्य रखे उस समय भी उन उद्देश्यों के अंतर्गत सफलता को प्रोत्साहन देना, आपसी सौहार्द बढ़ाना, दूसरे के विचारों से परिचित होना, असहाय व्यक्तियों की सहायता करना, योग्य व्यक्तियों से परिचय कराना, कुशल एवं योग्य व्यक्तियों को सम्मानित करना, समाज की प्रगति में योगदान देना, विश्व बंधुत्व की भावना को प्रोत्साहित करना, राष्ट्रीय एकता की भावना को ज्वलंत रखना, ये उद्देश्य उस समय लक्ष्य रखा था। और उसी लक्ष्य को देखते हुए हमारा ऑनेस्ट क्लब परिवार इन लक्ष्य को पूर्ति में हमेशा प्रयास करते रहते हैं। अपने अपनी वित्तीय बजट के उपस्थिति के ऊपर अनुरूप कुछ ना कुछ सेवा कार्य करने में हम लोग लगे रहते हैं। पूर्व में बड़े बड़े कार्य हुए हैं, बहुत बहुत सेवा कार्य हुए हैं। हमारी एक सम्मानित सदस्य समिति भी है जिन लोगों को हम सम्मानित करते हैं राष्ट्रीय स्तर की, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो लोग हैं। डॉक्टर BD जत्ती जी, तत्कालीन उपराष्ट्रपति भारत सरकार, हमारे सम्मानित सदस्य थे। एयर चीफ मार्शल अर्जुन सिंह जी, श्री VR कृष्णा जी अय्यर, तत्कालीन न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट, श्री मोहिनी गिरी जी, तत्कालीन अध्यक्ष वीर विधवा संगठन, जसदेव सिंह जी, उपनिदेशक आकाशवाणी, श्री KN मोदी जी, चेयरमैन मोदी उद्योग, डॉक्टर नरोत्तम पुरी जी, प्रसिद्ध क्रिकेट कमेंटेटर, विनोद दुआ जी, प्रसिद्ध दूरदर्शन वाचक, ये लोग हमारे सम्मानित सदस्य हैं। एक बार हमारे अधिष्ठापन जिस तरह का शपथ ग्रहण कार्यक्रम हो रहा है, लगभग 80-82 सन की बात है, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया VR कृष्णा अय्यर जी हमारे कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर आए थे। तो उन्होंने बड़ा अच्छा अनुभव करा। उन्होंने कहा, एक छत के नीचे इतने ईमानदार लोग, ऑनेस्ट क्लब के ईमानदार लोग एक साथ उपस्थित रहते हैं, बहुत ही हमारे समाज के लिए बहुत ही सम्मान की बात है। तो अच्छे अच्छे कार्यक्रम हमारे होते रहे हैं। दीपावली मेला, जय श्री टी नाइट, नरेंद्र चंचल नाइट, अलग अलग भिन्न भिन्न समय पर अलग अलग कार्यक्रम होते रहते हैं। वर्तमान में हम लोग एक योग साधना के निःशुल्क प्राणायाम योग क्रियाओं का निःशुल्क अभ्यास प्रातःकाल 5:30 बजे निःशुल्क, कोई भी आकर उसमें अपना लाभ उठा सकता है, उसको हमने जोड़ रखा है। 2008 से ये संस्था हमारी चल रही है, योग परिवार, ऑनेस्ट क्लब योग परिवार। आप सभी भी कोई भी आकर अपने इसमें जुड़ सकते हैं। और शाम को महिलाओं के लिए 4 बजे से 5 बजे तक गर्मियों के समय में चलती है। मुख्यालय का मुख्य जो जिम्मेदारी मुझे दायित्व दिया गया, मैं उसका आभारी हूँ। गत वर्ष सितंबर के माह में मुझ साधारण से कार्यकर्ता को मुख्यालय का महानिदेशक पद पर नियुक्त किया गया। मैं परम आदरणीय ऑनेस्ट क्लब परिवार का इसके लिए आभार प्रकट करता हूँ। अपेक्षा करता हूँ मुझे आपके सहयोग लेते हुए इस मुख्यालय को सक्रिय करना है। ज़्यादा से ज़्यादा शाखाएं, विकास और विस्तार, ऑनेस्ट क्लब का विकास और विस्तार लेकर हम लोग लक्ष्य चलेंगे। मेरे साथ बड़े युवा टीम हमारे साथ जुड़ी है। भाई महासचिव हमारे ऑनेस्ट सुधीर भारद्वाज जी हैं और वित्त सचिव उमेश चंद्रा जी, प्रांतीय सचिव संजीव बंसल जी और यूथ के खुर्जा के विकास वर्मा जी,
ये टीम मेरे साथ जुड़ी है। मैं अपेक्षा करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग इनका मिलेगा। आप लोगों को ऑनेस्ट क्लब को 3 साल का कार्यक्रम मुझे दिया गया है, कम से कम 4 शाखाएं नई बनाकर दी जाएंगी, ऐसा प्रयास रहेगा। मेरे प्रेरणा स्रोत डॉक्टर वीरेंद्र गर्ग जी, जो मुझे समय समय पर कुछ ना कुछ लक्ष्य देते रहते हैं। ईश्वर मुझे शक्ति दे, जैसे वो लक्ष्य देते रहे उनको मैं आधारित पूरा करता रहूं, हमारी टीम उसको पूरा करती रहे। मैं उनका पुनः आभार अभिनंदन करता हूं। ऑनेस्ट क्लब बुलंदशहर शाखा समय समय पर कुछ ना कुछ कार्य करती रहती है और सांस्कृतिक कार्यक्रम और समाज सेवी कार्यक्रम भी हमारे होते रहते हैं। तो हम सभी परिवार के लोग मिलकर इन कार्यों में प्रगति प्रदान करें। ऑनेस्ट क्लब परिवार का विशेष तौर पर सहयोग, मातृशक्ति को नमन, कोई ना कुछ कार्यक्रम हमारे बीच जोड़ते रहें। पुनः अपनी वाणी को विराम देता हूं। आभार, अभिनंदन, धन्यवाद। आज के कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि हैं ऑनर्स महेश अरोड़ा जी, प्रारंभ से लेकर अंत तक आपने क्लब की उपलब्धियों को बताया, किन लोगों ने इसे स्थापित किया उस विषय में हम सबको बताया। निश्चित रूप से अभी आप और बहुत कुछ बताना चाहते होंगे, मगर क्योंकि समय की बाध्यता है और जैसा कि आप इतने धैर्य के साथ सभी बैठे हैं, मैं आप सभी लोगों की प्रशंसा करूंगा, क्योंकि यह जो शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होता है, यह कोई एंटरटेनिंग कार्यक्रम नहीं है, थोड़ा सा बोरिंग कार्यक्रम होता है, मगर मंच के प्रति आपका प्यार, आपका लगाव, आपका सम्मान देखने के लिए बनता है, जो आप इतनी शिद्दत के साथ यहाँ बैठे हैं। तो एक बार जोरदार तालियों से मैं आप सभी का भी स्वागत करना चाहूँगा कि आप इतने धैर्य के साथ हम सभी लोगों को सुन रहे हैं और हमारे कार्यक्रम को सफल बना रहे हैं। जैसा कि बताया कि 1971 में क्लब की स्थापना हुई थी और जिन उत्साही नौजवानों ने इस क्लब की स्थापना की थी वह 10 लोग थे। उनमें से कई लोग अभी हमारे बीच, उनका आशीर्वाद हमें समाज में मिलता रहता है। जैसे हमारे साथी हैं मित्तल साहब, इनके पापा भी उन 10 लोगों में से थे। तो क्या नाम पापा का? मित्तल साहब, आदरणीय महावीर प्रसाद मित्तल जी, वह भी शायद उन 10 लोगों में से थे। मगर जो सक्रिय रूप से अभी तक हमारे बीच क्लब को अपना आशीर्वाद देते रहे हैं, तो ऐसे परम आदरणीय डॉक्टर वीरेंद्र गर्ग जी को मैं मंच पर बुलाना चाहूँगा और चाहूँगा कि हम सभी को अपना आशीर्वाद दें। जोरदार तालियों से स्वागत। हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। ऑनेस्ट क्लब एक अब इस नगर की जानी पहचानी बहुत पुरानी संस्था हो गई है। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं उसका प्रथम अध्यक्ष भी रहा हूँ और अब इस समय उसमें सक्रिय पूरा सहयोग जितना भी कर सकता हूँ करता हूँ। अपने स्वास्थ्य को देखते हुए ज़्यादा तो नहीं कार्य कर सकता, लेकिन आप सबका स्नेह इतना है कि जो मैं अभी तक लगा हुआ हूँ, ये सब आपका स्नेह आशीर्वाद मेरे ऊपर है। एक हमारे क्लब में अभी तक जितने भी जो भी कार्य हो रहे हैं, सेवा के कार्य, उसके बारे में बताया गया। एक कार्य अभी भी छूट गया, क्योंकि कार्य तो बहुत किए, लेकिन एक लगातार जो चलने वाला कार्य है वो है कंप्यूटर शिक्षण का। यहाँ आरएसएस का जो कार्यालय है उसमें एक कंप्यूटर शिक्षण का कार्यक्रम शुरू किया था ऑनेस्ट क्लब ने। करीब लगभग 3.5 लाख रुपए के सब कंप्यूटर वगैरह करके सज्जित करके रूम को वहाँ दिया था, वो भी चल रहा है। ऑनेस्ट क्लब में राजे बाबू ये इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के कार्यालय में जो भी उसका लाभ लेना चाहें या किसी ऐसे ज़रूरतमंद को जो कंप्यूटर सीखना चाहे, उसके लिए निःशुल्क शिक्षण वहाँ पर उपलब्ध है। ऐसे ऑनेस्ट क्लब जो भी दिल से सेवा करेगा, ईश्वर उसकी सहायता करता है। जो भी नहीं हो गया। आपको अभी पूरा विवरण जो है ना हमारे सचिव जी ने दिया था अभी आपको। मैं आपसे पुनः आपका आभार प्रकट करता हूं। आप सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। हमारे एक और बहुत अच्छी शाखा जो चल रही है वो है खुर्जा की। बाकी शाखाएं तो बंद हो गई, उनको पुनः
जागृत करने का काम इस बार हमारे नए महानिदेशक अरोरा जी ने लिया है। मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूं कि वो इस समय जितनी भी पुरानी शाखाएं थी उन सबको अगर जागृत कर सकेंगे तो ऑनेस्ट क्लब पूरे ज़िले में, ज़िले से बाहर इसका नाम होगा, इसका काम होगा। धन्यवाद। छत्र छाया में यह क्लब दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे। आपके ही निर्देशानुसार और आपके आशीर्वाद से 5 लाख रुपए हमने नेहा नीट को भी दिए थे, जो एक शिक्षक संस्था चलाती हैं, कहीं शायद गढ़ के आसपास हैं, ब्रजघाट। तो 5 लाख रुपए हमारी संस्था ने वहाँ भी बच्चों की पढ़ाई के लिए दिए थे। जैसा कि बताया कि आरएसएस कार्यालय में एक कंप्यूटर सेंटर चल रहा है, उसके लिए भी लगभग 3.5 लाख रुपए। अभी सरस्वती स्कूल में किसी प्रिंटर की आवश्यकता थी, वहाँ भी दिया है। मतलब जहाँ जैसी सेवा की आवश्यकता होती है, हमारा क्लब प्रयास करता है कि उन सेवा कार्यों को करता रहे, क्योंकि ऑनर्स क्लब का मुख्य उद्देश्य ही सेवा कार्य है। हमारे बीच नवीन गर्ग जी और विशाल अग्रवाल जी उपस्थित हैं। आप दोनों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। जोरदार तालियों से आपका स्वागत चाहूँगा। डॉक्टर पुनीत जी हमारे बीच उपस्थित हैं, आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे भाई अनिल बंसल जी मौजूद हैं, आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हमारे मित्र अरुण गोयल जी हमारे बीच उपस्थित हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। खुर्जा से कोई ऐसे सम्मानित सदस्य तो नहीं रहेंगे जिनका स्वागत ना हो पाया हो? योगेंद्र गुप्ता जी, योगेंद्र गुप्ता जी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं निवेदन करूंगा सुशील कौशिक जी से, कृपया भाई साहब को माला पहनाकर उनका सम्मान करें। सम्मान देते हैं, हम भी प्रयास करते हैं उस कड़ी में आपको जितना भी सम्मान दे पाए, मगर जो आपका सम्मान देने का तरीका है वो निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। अरे महानिदेशक हैं, मगर क्योंकि चूक हो जाती है, परिवार का ही मामला है, तो मन से ऐसा आदेश हुआ है कि जो हमारे क्लब के महासचिव हैं, इसके जो हमारे महासचिव हैं ऑनर सुधीर भारद्वाज जी, वो कृपया आए और अपना उद्बोधन दें। मेरा निवेदन सुधीर भारद्वाज। इतना सुंदर, इतना अच्छा संचालन हमारे शरद जी सम्मान में कर रहे हैं, सभी के सम्मान में मैं इनका पुनः पुनः धन्यवाद देता हूं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु संपदः। भगवान गणेश जी की प्रार्थना में हम सभी को वंदन अभिनंदन करते हुए और परम आदरणीय मंच, विभिन्न शाखाओं से आए, विभिन्न संस्थाओं से आए, व्यापार मंडलों से हमारे बीच में आए बहुत पदाधिकारीगण। चूंकि मुझे आदेश से संक्षेप में बोलना है, जानता तो सबको मैं भी हूँ, लेकिन मैंने 2 शब्दों में ही ये बात रखी। मैं सभी का, ऑनेस्ट क्लब के सभी पदाधिकारियों का, और विशेषकर हमारे बीच में जो खुर्जा शाखा से मेन से हमारे वालिया साहब, हमारे ईश्वर चंद शर्मा जी, केसी गौड़ साहब, और यूथ के हमारे विकास वर्मा जिला को जो सुशोभित कर रहे हैं, हमारे मुख्यालय में हैं, और उनके साथ बहुत सारी टीम आई है, उन सब का मैं स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। खुर्जे की टीम, अभी वैसे महानिदेशक जी ने बहुत प्रकाश डाल दिया। खुर्जा हमारा बुलंदशहर से कहीं कम नहीं है। मैं देखता हूं जो हमारा बुलंदशहर जो कार्य कर रहा है, उसी क्रम में हमारी खुर्जा की मेन शाखा भी बहुत अग्रसर है, और इतना बढ़िया एक संयोजन है उनका कि समय समय पर वो मुख्यालय को भी और मेन शाखा को भी बराबर सूचना प्रदान करते हैं। कुछ व्यक्तिगत रूप से भी फोन करते हैं। बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। रामलीला का इनका कार्यक्रम बहुत अच्छा रहता है। ब्लड प्रेशर को, ब्लड की डोनेट का काम भी करती है खुर्जा शाखा, और एनुअल फंक्शन कराती है खुर्जा शाखा। ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम और भी हैं जो खुर्जा शाखा मेन कराती रहती है। और हमारी यूथ भी, गणेश चतुर्दशी का प्रोग्राम हुआ था, उसमें उन्होंने बहुत बढ़िया प्रोग्राम कराया,
और खुर्जे में एक खाटू श्याम जी का प्रोग्राम था, उसमें भी हमें कुछ जाना हुआ, हमारे पदाधिकारीगण गए। और हमारी जनरल मीटिंग भी हमारे आदरणीय दीपेंद्र जी और उन्हें बहुत सारे लोग हमारे साथ गए। बड़ा सम्मान और बड़ा प्यार देते हैं ये बच्चे, तो मैं इनका फिर पुनः पुनः हृदय से धन्यवाद देता हूं। और आज चूंकि हमारे अध्यक्ष जी, मेरे पास कोई डिक्शनरी में इनके लिए शब्द नहीं है, जो वर्तमान अध्यक्ष हैं, यद्यपि ये वर्तमान में हमारी डायरेक्ट टैक्स बार के भी महामंत्री के पद पर विराजमान हैं, जो इनकम टैक्स बार को देखती है। वर्तमान में हमारे ये अध्यक्ष, इन्होंने जो लास्ट ईयर अपने क्लब की ऊंचाइयां तक, इतनी ऊंचाइयों पे पहुंचा दिया है कि इसके लिए मैं चाहूंगा जोरदार तालियों से उनका स्वागत। और साथ में तुषार वर्मा, तुषार जी के लिए भी स्वागत। ये तुषार जी ने उनका बहुत अच्छे तरीके से सहयोग दिया और उस कार्यकारिणी ने इतनी मेहनत की, जो ये आज इनको पुनः दोबारा से इसके लिए जिम्मेदारी दी गई। और मैं इसके लिए इन्हें बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं और अपने शरद जी को पुनः फिर धन्यवाद देता हूं कि इतना बढ़िया संचालन कर रहे हैं। थके हुए हैं, दूर से चलकर आए हैं, फिर भी व्यवस्था बनाए हुए हैं डोलो खाने के बाद, धन्यवाद। लेकिन एक बात और आपको संक्षेप में रख दूं, ये जो हमारा प्रोग्राम आज यहाँ चल रहा है, ये YouTube में आदरणीय हमारे शर्मा जी इसको इंडिया वीलॉग्स के नाम से एक अपना इनका चैनल है, जिस पर ये इसको कंप्लीट तैयार कर रहे हैं। और ये सुबह 8 बजे, कल सुबह 8 AM पर ये लाइव टेलीकास्ट होगा। आप इसे सुबह YouTube के माध्यम से सब लोग पूर्णतः तरीके से देख सकते हैं। आप शर्मा साहब, कोई भी सांस्कृतिक प्रोग्राम होता है, कोई भी पूजा पाठ का प्रोग्राम होता है, बड़े ही अच्छे प्रकार से, जैसे अभी हमारे ऑनेस्ट क्लब ने योग साधना में होली मिलन का कार्यक्रम, कवि सम्मेलन रखा था, बड़ा अच्छा, उसको भी आपने बड़े अच्छे तरीके से शूट किया और उसको लाइव टेलीकास्ट किया। हमारे आदरणीय शर्मा जी का भी हम अपने ऑनेस्ट क्लब से तहे दिल से धन्यवाद देते हैं, तालियों से उनका स्वागत करते हैं। और इसी बात के बाद अपनी वाणी को प्रणाम करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। किसी अपने का प्रचार करना कोई आपसे सीखे। लगातार शर्मा जी हम सब लोगों के बीच जाने जा चुके हैं आपकी वजह से। सुधीर भारद्वाज जी का ओजस्वी वक्तव्य देखकर या सुनकर हमारे शैलेंद्र जौहरी जी को भी जोश आ गया है। तो 2 मिनट के लिए आपसे वो कुछ कहना चाहते हैं, हंसाना चाहते हैं, रुलाना चाहते हैं या जोश दिलाना चाहते हैं, वे तो वही बताएंगे। तो बड़े आदर के साथ मैं आपको आमंत्रित करूंगा। आदरणीय मंच को मैं प्रणाम करता हूं और जो सभागार में उपस्थित लोग हैं उन सबको भी मैं प्रणाम करता हूं। ये जो आप कार्यक्रम देख रहे हैं, ये सेटल्ड कार्यक्रम है, सेंसर्ड जिसको कहते हैं। मैं आपको वो कार्यक्रम बताना चाहता हूं जो अनसेंसर्ड है, उसमें आपको आनंद आएगा। क्योंकि मेरा जीवन जो है वो जैसे धर्मेंद्र एक्टर है ना, जिसको कभी भी अवार्ड नहीं मिलता लेकिन फिल्में हमेशा चलती रहती हैं, ऐसी अपनी भी लाइफ है कि अवार्ड कभी जीवन में मिलता नहीं है लेकिन लाइफ अपनी चलती रहती है। अनसेंसर्ड मीटिंग के बारे में जरा सा आप लोगों को बताता हूं। जब हमारी क्लब की मीटिंग होती है तो उसके 2-3 मुख्य पात्र हैं। उन सबको मैं पहले क्षमा प्रार्थना करता हूं कि मैं उनकी बातें रख रहा हूं, अगर कहीं मुझसे धृष्टता हो जाए तो वो उसके लिए मुझे क्षमा करेंगे। उसमें जैसे हमारे दीपेंद्र भाई साहब हैं, हमारे महेश अरोड़ा जी हैं, हमारे अध्यक्ष जी हैं, मैं हूं, हमारे सुधीर भारद्वाज जी हैं। ऐसे 5-6 लोग, 8 लोग, 10 लोग रहते हैं जो वहाँ कार्यक्रम होता है। अब उसमें से एक प्रस्ताव आएगा जिसे महेश अरोड़ा रखेंगे, उसे दीपेंद्र भाई साहब तुरंत काट देंगे, बोले ये नहीं होने का है। अब महेश भाई साहब जो बड़े उदास हो जाएंगे कि यार ये तो काम होगा नहीं। तो उसके बाद कोई तीसरा बोलेगा नहीं साहब ये काम क्यों नहीं हो सकता है, उसके 3 कारण गिनाए जाएंगे, तो फिर हमारे दीपेंद्र भाई साहब मान जाएंगे। ये अनसेंसर्ड कार्यक्रम है जो मैं आपको बता रहा हूं। इसी प्रकार जब अन्य कार्यक्रम जैसे ये कार्यक्रम हम लोग रख रहे हैं, तब उसमें जैसे मंच का कार्यक्रम है, तो हमारे शरद जी ने ये समझ लिया कि बस मैं ही सर्वे सर्वा हूं, अगर मैं ना होऊंगा तो यहाँ पे कोई कर ही नहीं पाएगा मंच की शेयरिंग। लेकिन ऐसा नहीं है,
अगर मुझे मौका दिया जाता तो शायद मैं भी कर लेता, लेकिन है अनसेंसर्ड है, ये सेंसर्ड है। क्षमा प्रार्थना मैंने पहले ही कर लिया है जो मैं कह रहा हूं वो आप सबको लोगों को, क्योंकि बहुत देर हो गई बैठे बैठे और कहीं ना कहीं एक उदासी का सा वातावरण बनने लगा। अब हमारे जैसे हम 3 परम मित्र हैं, हमारे अध्यक्ष जी आदरणीय शैलेंद्र कौशिक जी, सौभाग्य से या दुर्भाग्य से उनका नाम भी शैलेंद्र है और मेरा नाम भी शैलेंद्र है। और एक हमारे और मित्र जैसे हमारे सुधीर भारद्वाज जी, तो हमारे सुधीर भारद्वाज जी बड़े होशियार महासचिव हैं। उनका कहना यह है कि अगर मेरे घर आओगे और तुम्हें चाय पीनी है तो दूध साथ लेकर आना, अगर आप दूध नहीं लाए तो चाय आपको नहीं मिलेगी। अब कई बार क्या होता है कि मेरा नाम शैलेंद्र जौहरी है और हमारे अध्यक्ष जी का नाम शैलेंद्र कौशिक है। एक बार क्या हुआ कि हम दोनों का केस लगा हुआ था, पता चला शैलेंद्र जौहरी की जगह तो शैलेंद्र कौशिक सिग्नेचर कर आए और शैलेंद्र कौशिक की जगह शैलेंद्र जौहरी ने दस्तखत कर दिए, क्योंकि शैलेंद्र शैलेंद्र दोनों का नाम है। जब वहां जज साहब ने बुलाया कि भाई ये तो शैलेंद्र कौशिक ने दस्तखत कर दिए है तो ये केस शैलेंद्र जौहरी का, तो हमने कहा साहब अब एक काम हो सकता है। बोले क्या? मैंने कहा वकालतनामा चेंज कर देते हैं, इसमें शैलेंद्र कौशिक का ही लगा दीजिए, इसमें शैलेंद्र जौहरी का लगा दीजिए। तो ये अनसेंसर्ड चीजें हैं जो इन सफलताओं की पूर्ति करती है। कहने का मकसद यह है मेरा नटनशेल में कि हम जो ये कार्य करते हैं ये सेंसर्ड है, लेकिन अनसेंसर्ड के बीच में हम में लड़ाई भी होती है, झगड़ा भी होता है, मनमुटाव भी होता है, लेकिन अंतिम उद्देश्य जो है वो है सेवा। हम सबका उद्देश्य केवल एक ही है, उस लड़ने के पीछे भी, उस झगड़ने के पीछे भी, कि हमें समाज के सेवा का कार्य करना है और इस सेवा को देख के जो हमें फल प्राप्त होता है उससे हमें जो संतुष्टि होती है, उसी के लिए ये ऑनेस्ट क्लब काम कर रहा है। मैंने थोड़ी सी बातें आप लोगों के समक्ष रखी, आपने मुझे बहुत पेशेंसली सुना। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद जौहरी जी भाई साहब। जैसा कि उन्होंने बताया कि ये भी मंच संचालन करना चाहते हैं तो अपना कोष हमें दे दो, मंच आप हमसे ले लो, कर लीजिए अदला बदली, हम तो तैयार हैं, मगर आप कोष छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। उसमें भी कोष कभी आपके पास, कभी शैलेंद्र कौशिक के पास, हमें यही नहीं पता चलता कि हमारा कोषाध्यक्ष कौन है और हमारा अध्यक्ष कौन है। बड़े भाई धन्नू जी ने एक सूचना दी है कि 8 तारीख को चुनमुन में 7 बजे जो हमारे वरिष्ठ भाजपा साथी हैं, लगभग हम सब लोग उसी विचारधारा से प्रभावित हैं, उसी के साथ हैं, तो एक सहभोज का आयोजन किया जाएगा चुनमुन होटल में 8 तारीख में शाम को 7 बजे। तो उसमें आप सभी लोग आमंत्रित हैं। जी भाई साहब। हमारे बीच खुर्जा से संदीप सिंगल जी और नितिन कंसल जी आए हैं, मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। कृपया मंच पे आएं और मैं निवेदन करूंगा कि उनका माला पहना करके आदरणीय हमारे शरद जी स्वागत करें। जोरदार तालियां बजती हैं। ये यूथ हमारा जबरदस्त कार्यरत रहता है, कभी भी हाजिर रहता है हर समय। खुर्जा में कभी भी कोई सेवा हो उसके लिए बच्चे कार्यक्रम अपने अंतिम चरणों की ओर। ऑनेस्ट अध्यक्ष शैलेंद्र कौशिक जी के उद्बोधन से पूर्व मैं मंच पर बुलाना चाहूँगा बड़े भाई ऑनेस्ट दीपेंद्र सिंह जी को। वह कुछ कहना या कुछ देना चाहते हैं, मुझे भी पता नहीं है, तो बड़े आदर के साथ मैं बुलाना चाहूँगा बड़े भाई ऑनेस्ट दीपेंद्र सिंह जी को। वह जो पूर्व में नहीं हो पाए थे वो ऑनेस्ट शैलेंद्र कौशिक जी ने किए हैं, तो उसी से प्रभावित होकर हम सभी लोग उनकी लगातार प्रशंसा कर रहे हैं। और ऑनेस्ट दीपेंद्र सिंह जी व्यक्तिगत रूप से, जैसा कि अभी जौहरी जी ने बताया कि कम ही प्रशंसा करते हैं, मगर हमारे क्लब अध्यक्ष के ऑनेस्ट दीपेंद्र सिंह जी भी प्रशंसक हैं और व्यक्तिगत रूप से यह उन्होंने गिफ्ट अपने क्लब अध्यक्ष को दिया है। तो ऑनेस्ट दीपेंद्र सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। क्लब में लगभग 53 सदस्य हैं, तो एक मुश्त चंदे जो हमारी फीस कह लीजिए, शुल्क कह लीजिए, चंदा कह लीजिए, तो वो एक मुश्त होता है। तो उन लोगों के पुरस्कार होते हैं, तो पुरस्कार मेरे दाहिने ओर रखे हैं। तो सभी सदस्यों से निवेदन को आइए, मुकुल जी आइए, मुकुल जी।
भाई साहब ब्रजमोहन जी, भाई साहब कृष्ण गोपाल जी, आइए गिफ्ट दीजिए, कोई बात नहीं। मेरा सभी साथियों से अनुरोध है, 5 मिनट का कार्यक्रम है, कृपया जाए नहीं। आप सभी के लिए स्वादिष्ट भोजन है। डब्बू जी रोटी क्लब फ्रेंड्स के संस्थापक सदस्य हैं, तो आपसे निवेदन है कृपया आप जाए नहीं, सभी लोग भोजन कर कर जाएंगे। चलता रहेगा कार्यक्रम। मैं बड़े आदर के साथ, बड़े सम्मान के साथ आज जिनके लिए हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं शपथ ग्रहण कार्यक्रम में, अपने क्लब के ऐसे अध्यक्ष ऑनर शैलेंद्र कौशिक जी को आमंत्रित करूंगा, कृपया वो आए और अपना उद्बोधन दें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत चाहूंगा ऑनर शैलेंद्र कौशिक जी का, जोरदार तालियों के साथ। की उपस्थिति को नमन और सबका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। धन्यवाद। और उसको बुलाओ, अध्यक्ष का भी एक काम है। बहुत बहुत आभार आदरणीय अध्यक्ष जी, आपने गागर में सागर भर दिया है। तो अब मैं अपने क्लब के उपाध्यक्ष ऑनर्स अनुज अग्रवाल जी से निवेदन करूंगा वो मंच पर आए, राष्ट्रगान सभी को आमंत्रित करें, फिर राष्ट्रगान और उसके बाद भोजन का सभी से निमंत्रण। गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविण उत्कल वंग, विंध हिमाचल यमुना गंगा, उचल चलत तिरंगा। शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जन गण मन दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की। आप सभी अतिथिगण आज ऑनेस्ट क्लब के शपथ ग्रहण समारोह में आए, जिसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। आप सभी से आग्रह, आप सभी रात्रि भोज पर सादर आमंत्रित हैं। धन्यवाद।